अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कैसे प्रार्थना करें? बच्चे के मन को खोलने की प्रार्थना को इस वीडियो में जानते हैं। मेरी किताब स्वप्न शब्दकोश ड्रीम डिक्शनरी जरूर पढ़िएगा, जिसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा ड्रीम्स और सिंबल्स और चिन्हों का अर्थ मैंने बताया है। ये किताब आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, अच्छे नंबर दिला दो यीशु के नाम से? देखिए, इस प्रार्थना में कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी प्रार्थना के बाद भी अगर फर्क नहीं पड़ा तो मुश्किल है। सच यह है कि समस्या नंबर की नहीं है, सोच माइंड की होती है। आज हम बाइबल के अनुसार बच्चों के दिमाग के अंदर क्या बदलना चाहिए ताकि उनका भविष्य बदल सके, आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ जानकारी पर ध्यान मत दीजिएगा, छिपी हुई बुद्धि पर ध्यान दीजिएगा, जिसको कहते हैं हिडन विजडम। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताब पढ़े, पर परमेश्वर चाहता है कि वह समझे जो किताब के पीछे छिपा है। समझ रहे हैं? पहला कुरिन्थियों का 2:7 2:7 कहता है, हम परमेश्वर की गुप्त और गुद बुद्धि की चर्चा करते हैं। मतलब क्या है जानते हैं? हर सब्जेक्ट यानी मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सिर्फ डेटा नहीं है, उसका एक हिडन पैटर्न है। मतलब उसके पीछे वो ज्ञान छुपा हुआ है, हिडन है। इसलिए दानियल का पहला अध्याय का 20वां वचन, दानियल 1:20 बताता है कि वह सब में 10 गुण अधिक बुद्धिमान पाए गए। दानियल सिर्फ पढ़ता नहीं था, उसे समझ आता था। ये बहुत बड़ा अनलॉकिंग थिंग है। इसलिए हर माता पिता को ऐसा प्रार्थना करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चे को सिर्फ याद करने वाला नहीं बल्कि समझने वाला बना। क्या आपके बच्चे ने कभी कहा, मुझे समझ नहीं आता है, मैथ्स मुश्किल लगता है, साइंस मुश्किल लगता है, इंग्लिश मुश्किल लगता है, या कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? या सिर्फ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या माइंड का बंद दरवाजा है? इसलिए मार्कुस का 7:34 में हम एक शब्द के बारे में जानते हैं। उसने कहा एफाता, अर्थात खुल जा। ये एफाता का प्रार्थना अपने बच्चों के ऊपर करना है। एफाता का मतलब है खुल जा। आज भी यही प्रिंसिपल है, ठीक है। आप डिक्लेयर करें, मेरे बच्चे के दिमाग के हर बंद गेट एफाता यानी खुल जाए यीशु के नाम से। क्योंकि लर्निंग सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वह ओपनिंग ऑफ द माइंड है, दिमाग का खुल जाना है। अभी हम याददाश्त का रहस्य को समझते हैं, डिवाइन मेमोरी सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डर क्या होता है मालूम है? अपने बच्चों को पूछिए कि सबसे बड़ा डर क्या है, वो बोलेंगे मैं भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी। यही सबसे बड़ा डर होता है उनका। तो यूहन्ना का सुसमाचार का 14:26 कहता है, वह तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा। मतलब पवित्र आत्मा सारी बातें याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ स्पिरिचुअल बातें ही याद नहीं दिलाते हैं, वह ट्रूथ को, सच्चाई को रिकॉल कराते हैं, ठीक है। आप ऐसा प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, मेरे बच्चे का माइंड ऑर्गेनाइज कर ताकि वह जो पढ़े सही समय पर याद आए यीशु के नाम से। और एक चीज हमें समझना है, दिमाग का विस्तार, इसको कहते हैं मेंटल टेरिटरी। देखिए, आप माता पिता एक बात नोटिस किए होंगे, कुछ बच्चे बड़े टॉपिक से डर जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसा कोई बड़ा टॉपिक है, उसको वो छूना भी नहीं चाहते, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल स्पेस छोटा होता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का 10:13 कहता है, हम अपने नियत क्षेत्र के अनुसार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का, इस संसार में हर व्यक्ति का, आपके बच्चों का भी एक कैपेसिटी जोन होता है कि उनका कैपेसिटी इतना ही है। आपको इसलिए ऐसा प्रार्थना करना चाहिए आपके बच्चों के ऊपर कि हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चे का सोचने का क्षेत्र बढ़ाकर
ताकि वह बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझ सके यीशु के नाम से। और सबसे बड़ा बदलाव पहचान है, आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। असली प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चा वीक है, कोई बच्चा वीक नहीं है, परमेश्वर ने सबको समान से बनाया है। असली प्रॉब्लम यह है कि वह खुद को वीक मानता है, अपने आप को, क्योंकि किसी ने स्कूल में, कोई टीचर ने या स्वयं माता पिता या परिवार का कोई सदस्य ने उससे कहा कि तू कमजोर है, तू बलवंत नहीं है। व्यवस्था विवरण का 28 का 13, यहोवा तुझे सिर बनाएगा और तू पूंछ ना होगा। इसका मतलब है आपका बच्चा फॉलोअर नहीं, लीडर बनने के लिए बना है। ये आपको हर रोज अपने बच्चे के ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए कि आपका बच्चा पूंछ नहीं है, सिर है यीशु के नाम से। इसलिए उसे सिर्फ पास होने के लिए मत तैयार कीजिए, उसे एक लीडर बनने के लिए प्रार्थना कीजिए और एक लीडर बनने के लिए तैयारी कीजिए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पढ़ाई सिर्फ मार्क्स नहीं है, यह माइंड की रेस्टोरेशन, और रेस्टोरेशन पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। पवित्र आत्मा लर्निंग को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जब माइंड बदलता है तो भविष्य भी बदल जाता है, फ्यूचर भी बदल जाता है। कुछ सूचनाओं को याद रखिएगा कि हर सोमवार और बुधवार, मंडे और वेनसडे को मैं यूट्यूब पर भारत के समय में रात को 9 बजे आता हूं और लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को तुरंत भेजिएगा, हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। और याद रखिएगा कि पहला और तीसरा शुक्रवार, फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं और चंगाई और भविष्यवाणी प्रार्थना करता हूं। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और दूसरा और चौथा शुक्रवार, सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर उस दिन बहुत सारे कार्य करते हैं, चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, छुटकारे और भविष्यवाणियां। इसलिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा उस प्रार्थना में। अभी मैं एक प्रार्थना करूंगा, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। हर रोज अपने बच्चों के ऊपर कुछ सप्ताह या कुछ महीना जरूर कीजिएगा। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेके आप सेव करके रख सकते हैं और अभी मेरे साथ आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे बच्चों के मन को छू, उनकी समझ को खोल, उनकी याददाश्त को तेज कर, हर डर, हर कंफ्यूजन को तोड़ और उन्हें दानियल की तरह बुद्धिमान बना। वे पीछे नहीं आगे बढ़ेंगे, वे फॉलो नहीं लीड करेंगे, यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बाइबल के अनुसार ज्ञान सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता है तो कैसे आता है? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और एक बात याद रखिएगा कि प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूं। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रेयर के फॉर्म के लिंक में आप अपने प्रार्थना को तुरंत भेजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टीम है। हमारा टीम का नाम है लायंस, लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस। हमारे लायंस आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जो लायन आपके लिए प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना को रिकॉर्ड कर कर आपके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर और ईमेल पर भेजा जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है बाइबल रिलेटेड या जीवन रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, या अगर वो पर्सनल है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज हमें ईमेल दीजिए, हम अपना ईमेल एड्रेस आपको देंगे और उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम तुरंत जवाब देंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे।